आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। मैं समय हूं। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने देश में पहला स्कूल खोला था, मगर लोगों ने भुला दिया। इधर कुछ समय से उनका नाम उजागर हुआ, मगर जातिवादी मानसिकता के चलते उन्हें आज तक उतना सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना था। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन है। 3 जनवरी 1831, 10 मार्च 1897 भारत में महिलाओं की औपचारिक शिक्षा की जननी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को नायगांव जाति माली में बहुजन समाज में हुआ था। जब वह 9 वर्ष की अल्पायु में थी, उनका विवाह महान क्रांतिकारी महामना 13 वर्षीय ज्योतिबा राव फुले जी के साथ हो गया था। ज्योतिबा फुले जी उनके जीवन में एक शिक्षक बनकर भी आए। वर्ष 1841 में पढ़ने लिखने का प्रशिक्षण उन्हें पहली बार अपने जीवन साथी ज्योतिबा फुले जी से ही मिला था। पूना में रे जेम्स मिचेल की पत्नी नारी शिक्षा की पक्षधर थी तथा नॉर्मल स्कूल द्वारा सावित्रीबाई फुले जी को अध्यापिका प्रशिक्षण दिया गया। अंग्रेजी ज्ञान होने के बाद भी सावित्रीबाई फुले जी ने 1855 में थॉमसन क्लर्कसन की जीवनी पढ़ी। थॉमसन क्लर्कसन नीरगों पर हुए जुल्मों के विरोध न केवल लड़े थे, बल्कि कानून बनाने में सफल भी हुए थे। उनकी जीवनी पढ़कर सावित्रीबाई फुले जी बहुत प्रभावित हुई। वह भारत के नीरगों, पिछड़ों और स्त्रियों की गुलामी पर प्रति चिंतित थी। उन्होंने भारतीय गुलामों के शोषणों का मुख्य कारण अशिक्षा को खोज निकाला। माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने संपूर्ण जीवन को अपने जीवन साथी महामना ज्योतिबा राव फुले जी के साथ कदम से कदम मिलाकर एक मिशन की तरह से जिया। उनका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और पिछड़े समाज की सभी महिलाओं को शिक्षित बनाना। वह एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय बहुत सारी अंधविश्वास पूर्ण सामाजिक पाबंदियां थी। माता सावित्रीबाई फुले जी उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि भारत की सभी लड़कियों को पढ़ने पढ़ाने की पहल आरंभ की। वह जब स्कूल जाती थी तो विरोधी उन पर पत्थर और गंदगी फेंक देते थे। उस समय समाज में जब बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना व पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था, तब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी शिक्षा की वास्तविक देवी बनकर भारत में सभी महिलाओं के लिए शिक्षा के क्रांति की शुरुआत कर दी थी। माता सावित्रीबाई फुले जी पूरे देश की महान नायिका हैं। हर जाति, वर्ग और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब वह बालिकाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो गैर पिछड़े, दूषित मानसिकता के लोग रास्ते में उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंक देते थे। वह सदैव एक अतिरिक्त साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी को बदल लेती थी। उनका यह सामाजिक संघर्ष आज भी पिछड़े समाज को अपने पथ पर निरंतर चलने रहने की प्रेरणा देता रहता है। 3 जनवरी 1848 को पुणे में वह अपने पति महामना ज्योतिबा राव फुले जी के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहली बार एक विद्यालय की स्थापना की थी। एक वर्ष में माता सावित्रीबाई फुले जी, शेख उस्मान जी व उनकी बहन फातिमा शेख जी, लहुजी सालवे और महामना फुले जी मिलकर 5 नए विद्यालय खोजने में सफल हुए। अपने पत्रों में माता सावित्रीबाई फुले जी अपने पति ज्योतिराव फुले जी को सत्य रूप कहकर संबोधित करती थी। कोल्हापुर के पास एक पहाड़ी पर महाराष्ट्र के बहुजन समाज के देवता ज्योतिबा का मंदिर है। ज्योतिबा या ज्योतिबा के नाम से विख्यात इस देवता के नाम में मुख्य अंश है ज्योत। मराठाओं के कई घरानों में ज्योत कुल देवता हैं। महामना ज्योतिराव फुले 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 का जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन ज्योतिबा देवता का उत्साह था, इसीलिए उनका नाम रखा गया ज्योतिबा। इसीलिए उनके पति महामना ज्योतिबा राव फुले जी को महाराष्ट्र में लोग आदर, श्रद्धा, सम्मान और स्नेह से ज्योतिबा कहते हैं। उनके जन्म दिवस पर पूरे विश्व के साथ साथ आज गूगल भी उनका गूगल डूडल
बनाकर उन्हें सम्मान सहित अभिवादन करता है। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर वैचारिक क्रांतिकारी हल्ला बोला। फूले दंपति द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। आजकल के विभिन्न संगठनों के तौर तरीके, रहन सहन व बैठकों के पूर्ण सुविधा वर्ग की झलक मिलती है। इन आंदोलनों के प्रति समाज के पूर्वाग्रह है तो संगठनों के तौर तरीके भी आज समाज से कटे हुए दृष्टिगत होते हैं। सावित्रीबाई फूले जी का काम वर्ग और जाति विहीन नजर आता है। उनका अपना सब कुछ आंदोलन के लिए था और वह स्वयं आंदोलन के लिए 185 वर्ष पूर्व जब छुआछूत नारी विरोध अपनी चरम सीमा पर था, तब उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण घर के सब साधन पिछड़ों व महिलाओं के लिए समर्पित कर दिए थे। अपने पति के देहांत पर वह स्वयं भी क्रिया में शामिल हुई थी। आज भी इतनी महान क्रांतिकारी जननायिका ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। समाज सुधार के कार्यक्रमों के लिए माता सावित्रीबाई फूले जी और महामना फूले जी को अनेक विषम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पैसे की तंगी के साथ साथ सामाजिक विरोध के कारण उन्हें अपने घर परिवार द्वारा निष्कासन भी झेलना पड़ा, किंतु वह यह सब कुछ सहकर भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बने रहे। महामना ज्योतिराव फूले जी और माता सावित्रीबाई फूले जी का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर आज भी प्रेरणा प्रदान करता है। प्लेग महामारी के समय वह ममतामयी माता प्लेग के मरीजों की दिन रात सेवा करती थी। प्लेग से प्रभावित बच्चों की सेवा करते हुए उन्हें भी प्लेग हो गया था और 10 मार्च 1897 को प्लेग बीमारी की चपेट में आने के कारण समता मूलक समाज की अतुलनीय मार्गदर्शक माता सावित्रीबाई फूले जी का निधन हो गया।